झा के नेतृत्व में 20 दिन पटना के अंदर डॉक्टरों की निगरानी में बाबा थे, जिन्होंने गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ने का पूरा काम किया है, लेकिन फिर भी अभी तक उनका डीआरडीओ में या अन्य व्यवस्था में भी जांच नहीं हुई। अब मैं चाहूंगा अजय झा जी से कि वो थोड़ा विस्तार से बताने का काम करें कि किस प्रकार से ये बिहार के पटना में अपना जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की पूरी कोशिश किया है। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अजय झा है और मैं भी पेशे से पत्रकार ही हूँ। प्रेस क्लब के इस हॉल में उपस्थित आप तमाम प्रिंट और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बगल में जो बाबा बैठे हैं, इनका नाम है राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा। आमतौर पे ये ज्यादा समय इनका इंडिया में बीतता है, वैसे रहने वाले ये नेपाल के काठमांडू के हैं। आप लोगों को मैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे लंबे समय तक अभी तक जो निराहार रहने का रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रिया के एंड्रिहास मिहावेज के नाम पे, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने ये रिकॉर्ड जो बनाया था वो अप्रैल 1979 में ये रिकॉर्ड बनाया था और उसके इस रिकॉर्ड को बाबा ने चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से निराहार हूँ, वर्षों से मैं न खाना खाता हूँ न पानी पीता हूँ, तो मैं उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो मैंने इन्हें आमंत्रित किया और पटना में, बिहार की राजधानी जो पटना है, वहां पे ये आए और ये मतलब इनका जो कार्यक्रम निराहार रहने का था, इसके लिए हमको परमिशन लेना होता है। वो पटना के जो डीएम है अभी मौजूदा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, मैंने उनसे परमिशन लिया। तो 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये निराहार वहां पे रहे। उसके बाद जो पटना के डीएम है उन्होंने एक निर्देश जारी किया कंकड़बाग में जयप्रभा हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टरों को। तो डॉक्टरों की पूरी टीम आती थी और 1 घंटे तक प्रतिदिन रह के इनका स्वास्थ्य चेकअप करती थी। डॉक्टर भी ये जानकर हैरान और हतप्रभ रह गए कि कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए 20 दिन तक पूरी तरह से स्वस्थ कैसे, किसी तरह से बीमार क्यों नहीं पड़े। इनका सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया, जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें। तो उनका भी मानना था कि ये शोध का विषय है और वाकई में शोध होना चाहिए। बाबा से जब हमारी मुलाकात हुई मार्च के महीने में, मैं काठमांडू गया इनके आवाहन पे और वहां 10 दिनों तक अपने साथ इनको रखा और देखा बाबा जो भी दावा कर रहे थे वो सब कुछ आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने तो कभी नहीं देखा था अपने अभी तक के जीवन में जो इनका ये दावा है। इनका दावा क्या है कि ये काफी समय से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है। दूसरी बात क्या है कि बिना कुछ खाए पिए इनको पेशाब आती है, करीब 200 से लेकर 600 ml तक प्रतिदिन ये पेशाब करते हैं। तो ये भी एक शोध का विषय बनता है कि अगर हम 1 बूंद पानी भी नहीं लेते हैं तो पेशाब कहां से आती है। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर दवाओं का भी कोई असर नहीं होता। बड़ी संख्या में, अधिक मात्रा में अगर आप इनको किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज दे दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। चाहे वो नींद की गोली हो, बुखार की गोली हो, दर्द की गोली हो, बीपी की गोली हो। और मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान मेरे कैमरे के सामने इन्होंने खा के दिखाया था। इसके बाद और भी इनमें जो खूबियां हैं, मैं उनकी अगर बात करूं तो ये गर्म पानी, जो खौलता हुआ पानी होता है, उस पानी से घंटों नहा सकते हैं बाबा। जो कि मैंने अपने हाथ पे जब मैंने इनके ऊपर ट्रायल किया था उस चीज का, तो थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर चेक किया तो 188 डिग्री के बाद हाई लिख दिया। उस पानी को मैं अपने हाथों पे 1 मिनट भी नहीं रख पाया और उस पानी से 1 घंटों स्नान किए। बाबा में जो और आपको खूबियां हैं कि हम और आप, कोई भी व्यक्ति खुली आंखों से सूर्य को घंटों नहीं देख सकते हैं, जबकि 1 घंटों देख पाते हैं। हम और आप 1 मिनट भी नहीं देख पाएंगे। ये कहते हैं कि हमको एनर्जी उसी से मिलती। तो इनके जितने सारे दावे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है, इनके अंदर जो खूबियां, जो डिवाइन पावर, अलौकिक शक्तियां, उससे मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व वाकिफ हो। इसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके नाम से आप देखेंगे गूगल पे, अगर आप सर्च करेंगे तो nirahariBaba.com के नाम से इनका वेबसाइट है, जिसपे आपको डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। तो जब इन्होंने 20 दिनों तक पटना में निराहार रहकर वहां पे अपना ये कार्यक्रम सफल किया, उसके बाद बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं अभी नंद किशोर यादव जी, उन्होंने और
बिहार के जो हमारे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उन्होंने भी बाबा को सम्मानित किया। कई और संस्थाएं हैं जैसे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है, पटना का जो है गांधी म्यूजियम है, उन लोगों ने भी सम्मानित किया। कई सारे पूर्व मंत्री जो बिहार के, उन्होंने भी बाबा को सम्मानित किया है उनकी इस उपलब्धियों पर। गिनीज का जो है, गिनीज के वेबसाइट को अगर आप लोग भी देखेंगे तो गिनीज या कोई भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या इस तरह के जो भी रिकॉर्ड्स को रखती है संस्था, वो साफ तौर पे मना करती है कि इस तरह के रिकॉर्ड को न बनाएं जिसमें कि आपके जान को खतरा हो। हालांकि हम लोगों ने इनके रिकॉर्ड को जो है वो अप्लाई कर दिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और जो हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो अभी तक इनका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अप्लाई सारे संस्थानों में हो चुका है। तो ये इसके बाद का जो ये इनके अंदर जो खूबियां, जिससे लोग वाकिफ हो, देश को क्या फायदा हो सकता है, दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, ये एक शोध का विषय बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो अनुसंधान भवन में हम लोगों ने एक लेटर जारी किया है जिनमें इनकी खूबियों को बताया गया है। इसके बाद पीएमओ जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वहां पे भी इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ आता है। डीआरडीओ में इनको लेकर के जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिए गए हैं और बाबा के साथ करीब 1-1.5 घंटे का डिस्कशन भी वहां पे हुआ है। तो अब आगे का जो प्रक्रिया है कि डीआरडीओ से कब इनको लेटर आता है या कोई मैसेज आता है शोध को लेकर के, हालांकि पीएमओ से जो है इनका वो एक मेल भी आया है। तो इन सब चीजों पे अब ये अवगत कराने के लिए कि आप जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, इन चीजों को प्रमुखता से दिखाएं कि एक ऐसे भी व्यक्ति है जो बिना खाए पिए महीनों जिंदा रह सकते हैं। कहने के लिए लोगों को अगर बताएंगे किसी को तो लगेगा कि फेक न्यूज। आप अगर चाहें, अगर संस्था चाहे या सरकार चाहे तो ये फिर से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में महीनों बैठ सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने अपने पास इनको रख के देखा है, उसका मेरे पास में सारा प्रूफ है, हार्ड डिस्क है। अगर कोई वो अगर देखना चाहे तो वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो देख सकते हैं। और आगे विशेष जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडवोकेट जो है डॉक्टर एपी सिंह जी, वो आप लोगों को बताएंगे कि इससे और जैसा कि अजय झानी जी ने बताया, निराहारी बाबा जी के बारे में सभी बातें बताई, वो ध्यान से सुनने के लिए भी थी, क्योंकि नेपाल में जन्म लिया और भारत में इस समय रह रहे हैं निराहारी बाबा जी। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार का दायित्व भी बनता है और भारत सरकार की जिम्मेदारी भी है। और भारत सरकार में सबसे बड़ा मंत्रालय आता है रक्षा मंत्रालय, जिसके आदरणीय मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जिनको लिखित में ऑन रिकॉर्ड सब कुछ सौंपा गया है। इसमें अनुसंधान भवन काम करेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय काम करेगा, डीआरडीओ काम करेगा, जिनको और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सबको निगरानी करके करेगा, जिससे कि सभी को ये डॉक्यूमेंट सहित परम पूज्य निराहारी बाबा जी के सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्योंकि ये मामला अलौकिक है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, इसलिए उसको विश्वास में लाने के लिए पूरी तरह से, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसी संभावनाओं की, ऐसी चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोज की, जो कि हमारे इसरो और आर्मी के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि इसरो कभी चांद पर भेजता है, कभी सूर्य पर भेजता है, तो वहां ये व्यवस्थाएं अव्यवस्था में बदल जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। सेना में हमारे बहुत से ऐसे लोग, जब बर्फ का एवोल्यूशन आ जाता है श्रीनगर के ऊपर, तो वहीं बर्फ जम जाती है और हमारे सैनिक, दर्जनों सैनिक अभी पीछे भी वहां बर्फ के बीच में जम गए, और जब वो 6 महीने बाद बर्फ पिघली तो वहां उनकी लाश मिली। तो ये वैज्ञानिक शोध क्यों न हमारे देश की धरती पे है निराहारी बाबा जी, तो उसका लाभ हमारे देश की सेना, हमारे देश के वैज्ञानिकों जो कि इसरो में मुख्य रूप से है, उनको मिले और उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। क्योंकि भारत कुछ भी अलौकिक करता है, भारत कुछ भी अनोखा करता है, तो वो सबसे बड़ा फायदा उसका पूरी दुनिया को मिलता है। भारत ने कोविड-19 कोरोना वैक्सीन बनाई कोविड के समय, तो उसका लाभ सिर्फ अपना नहीं लिया, उसने अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को भी कोविड-19 वैक्सीन देकर के दिखा दिया कि हम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ के आधार पर चलते हैं और उसी तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं।
तो भारत में ऐसी विभूति हैं परम आदरणीय निराहारी बाबा जी, राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा जी, जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बनेंगे ही, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो बन ही रहे हैं। पटना में भी इनका ऐसा करना सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। वहां के जिलाधिकारी द्वारा परमिशन लेके, वहां के सीएमओ द्वारा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उन्होंने सारा कुछ ये लैपटॉप पर उपलब्ध भी है और ये मेडिकल डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाएं, ये उपलब्ध हैं। ये सर्टिफिकेट ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने सर्टिफिकेट दिया। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट ये निदेशक गिनीजा बुक रिकॉर्ड को दिया गया और ये जिलाधिकारी महोदय पटना का है, ये लिखा है उनके द्वारा है, प्रमाणित ये करके दिया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है। और पिछला रिकॉर्ड वो मजबूरी में हो गया होगा उनका, वो मजबूरी में भूखा बंद रह गया केस की वजह से, लेकिन निराहारी बाबा जी की कोई मजबूरी नहीं है। स्व इच्छा से, अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने महाकाल जिनका पूजन करते हैं, शिव जी की अलौकिक दिव्य दृष्टि की वजह से, भक्ति की वजह से, आस्था श्रद्धा की वजह से, ये पूरी तरह से वो अपना परीक्षण, एक तरह से मेडिकल परीक्षण पटना में दे चुके हैं। और भी आगे या तो कोई भी वैज्ञानिक डीआरडीओ लेना चाहे, इसरो के वैज्ञानिक लेना चाहें, रक्षा मंत्रालय के लेना चाहें, जिस तरह के जो भी मेडिकल वैज्ञानिक लेना चाहते हैं वो चेक कर सकते हैं कि बिना फूड, बिना वाटर रह सकते हैं, बावजूद भी सामान्य आदमी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, व्यतीत कर सकते हैं। बिना खाए पिए प्रतिदिन यूरिनल कहां से होता है, ये शोध का विषय है। लेकिन निराहारी बाबा जी तगड़े से तगड़ा जहर, जितना भी अत्यधिक मजबूत जहर हो, उसको देने के बाद भी, अत्यधिक सेवन करने पर भी उसका परिणाम आपके सामने बताएंगे, मेडिकल को बताएंगे, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या फीलिंग लग रही है, किस तरह से। बहुत अधिक गर्म पानी, जैसा कि बताया झाजी ने, 60% से अधिक टेम्परेचर में भी शरीर रह सकता है, क्योंकि उनके लिए भी लाभदायक है। अधिक सर्दी में भी रह सकते हैं, अधिक गर्मी में भी रह सकते हैं, घंटों खुली आंख से सूर्य देख सकते हैं। तो जहां सूर्य से लोग उस समय जून के महीने में डरते हैं, सैनिक बचते हैं, लेकिन फिर भी देश की सेवा के लिए लगे रहते हैं। तो ये अपनी देशभक्ति की भावना के तहत ये सारा योगदान करके पूरा करना चाहते हैं। और इसीलिए आप लोगों से भी अनुरोध है मैं कि भारत सरकार उसमें माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जिनको लिखित में दे दिया गया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी नड्डा साहब और अनुसंधान भवन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दुनिया में अलग तरह की छवि रखते हैं, तो उस छवि को और बढ़ाया जाए, इसके लिए निराहारी बाबा जी ने ये अभियान किया है। और डीआरडीओ भी उसमें सहयोग करे, जिससे कि आने वाले समय में आरबी, इसरो जैसी संस्था के लिए ये सभी कार्य बहुत बहुमूल्य और मील का पत्थर साबित हो सके। और इसके लिए जहां भी जो भी हमें कार्य करना पड़े, जब भी टेस्ट देना पड़े, जब भी जहां देने के लिए निराहारी बाबा जी आपके बीच, आपके साथ सदैव सरकार का सहयोग और साथ देने के लिए तैयार है। ये चाहते इनका जीवन, कहते ना, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहते हैं निराहारी बाबा जी। और कुछ भी दूं भारत माता को, भारत देश को, हिंदुस्तान को दें। धन्यवाद। महाकाल वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय, मैं वहाँ उनको बहुत सालों से जानता था, तो इनने मेरे ऊपर खोज किए, पटना के काठमांडू से आके मैंने बुलाए। तो मैं अब थोड़ा बता दूँ, मेरे पास सारे सकल डॉक्यूमेंट हैं। मैंने नेपाल में भी निराहार बैठ के सीसी कैमरा रख के मेरे शरीर का अनुसंधान करो, मेरे शरीर को अनुसंधान करो, ऐसे शरीर नहीं होती, ये विज्ञान के लिए चुनौती हो गई। मैं बच्चे से अलग वो थे, तो ये शरीर मैंने मतलब जब से मेरी चेतना खुली, क्योंकि आदमी को एक दिन जाना है तो भगवान महाकाल को क्यों ना दे। भस्म आरती के लिए तो मैं महाकाल को शरीर मैंने अर्पण किए थे, तो बन गए ऐसे शरीर। तो इसको पीछे अब अनुसंधान करने के लिए नेपाल सरकार ने आज से करीब 1 साल पहले ही हम नहीं कर पाएंगे लिखे दिए मेडिकल बोर्ड में। तो मैं रातों तवास में सरकार से कहे, तो वहाँ के एक पत्रकार, अगले मंत्री
आपको नासा ले जाएंगे बोले तो मैं नासा नहीं, डीआरडीओ ने चुनरी वाला बाबा को ऐसे ही तरीके से किए थे। तो मेरे को भारत में डीआरडीओ में ले जाने की सिफारिश करने के लिए मैंने बहुत सारे मेरे डॉक्यूमेंट सब हैं, गवर्नमेंट लिख के दिए। तो वो नहीं करने से अब मैं भारत में ही जाके मेरी निराहार की पुष्टि करूंगा। तो मैं बिहार आ गए, वहाँ अनुसंधान ना करने की प्रमाण भी है, लिखे भी दिए। तो बिहार आके मैंने 1-1.5 महीना बैठने के साथ डीएम साहब ने मेरे को 20 की 21 दिन की दे दिए हैं। तो 20 दिन हम सीसी कैमरा में बैठे, जिसके हार्ड डिस्क से सब बता दिए उन्होंने, डॉक्टर की रिपोर्ट सब सम्मानित तो है। अब क्या है कि मैं दिल्ली पे हूँ, तो अभी सरकार से पहुंची है, डीआरडीओ तक भी अप्लाई पहुंचे हैं, डीआरडीओ से पॉजिटिव भी मैसेज आ रहे हैं कि अनुसंधान निर्देशक तक पहुंचे हैं। तो मेरी शरीर में जहर पीने से भी कुछ नहीं होता। तो अंदर क्या है, बिना अन्न पानी खाए भी मैं जिंदा हूँ। 20 दिन तो बैठा हूँ, तो और लंबे करें। उसके बाद मेरी शरीर पे पेशाब आना, ताकत बहुत है, मतलब बिना एनर्जी तो खाए पिए तो आता नहीं। मैं चाहूँ कोई पत्रकार महोदय, कितने को तो मालूम भी पहले से, ऐसे हाथ लगाने से भी बहुत ताकत है शरीर में, एनर्जी है। तो ये और स्नान करना, मल जलधारी करना, सूर्य को खुली आंख से मैं पूरी 2 घंटे 4-5 घंटे देखना, बिना खाए पिए चलना, तो ये आश्चर्यचकित हो गई है। तो सुनने में किसी को विश्वास ना हो, अगर मैंने ये भैरव की शक्ति, मतलब कि भैरव देव क्या होते हैं, ये सत्य के देवता। अब हमारे पहले न्यायालय नहीं थे, तो भैरव देव को छोके न्यायालय में काम करते थे। तो अगर मैंने बताया कोई भी चीज झूठी हो तो मेरे सजा हो जाए, जितना से जितना बड़ा कार्रवाई भी हो जाए, मैं भुगतने के लिए भारत नेपाल को। तो ये शरीर दक्षिण भारत की से ऊपर हिमालय तक में जो राजा विक्रमादित्य की समय थे महाकाल, तो उन्हीं को मान के ऐसे हुए। तो भारतवर्ष की शरीर है ये, भारतवर्ष, नेपाल और भारत को भारतवर्ष जानता हूँ मैं तो, और अलग से छुटाते हैं। तो मेरी जन्म वहाँ हुई, तो मैंने शरीर दे दिए महाकाल को, मैं भैरव शक्ति को मानते थे। तो मैंने बहुत प्रयास करके अभी डॉक्टर साहब को मिल गए। डॉक्टर साहब मेरे को न्याय नहीं मिले अभी तक, मैं न्याय के लिए डॉक्टर साहब के पीछे गए। डॉक्टर साहब मेरे को अनुसंधान करने के लिए न्याय दिला दीजिए, तो डीआरडीओ पे हैं तो सरकार तक पहुंचा दीजिए। जब पत्रकार महोदय से विनती कर रहा हूं मैं, तो इसी विनती के लिए हमने पत्रकार सम्मेलन आयोजन किया। ये तो जल्द से जल्द पेपर मीडिया हो, वीडियो से हो, जिस जरिए से भी हो, ये डीआरडीओ ही किए है। तो अब उसमें डीआरडीओ ने जो चुनरी वाला बाबू के किए थे, मैंने वहाँ पर जो बातें भी रखे, वहाँ से पॉजिटिव आज से 5-7 दिन पहले आए थे। अभी पेपर कहाँ पहुँच गए, तो इंटरनेशनल WHO जैसे संस्था जो औषधि बनाती है, अब मैंने यहाँ आज वाक्य दिखाए तो ये गलत साबित होती है। तो आप लोग को क्या है कि वो जो प्रेस मीट पे NIHARI निराहारी BA बाबा बिल्कुल देख लेना, वो जितनी चीज मेरी है। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज बहुत चीज बताना चाह रहा हूँ। वहां पर देखने से मैंने दवाई इतना गोलियां खा के, इन्होंने बनाई वीडियो है वहां पर, वो वीडियो है, वो उसी से पता चलता है कि प्रेशर की, शुगर की, और सीटामोल पेन किलर, ये तो डर गए थे। तो वो तो पॉइजन की तरह हो गया आम लोगों को। मैं फिर भी विनती करता हूँ आम लोगों की, मेरी तरह खाना सरकार से भी अथॉरिटी नहीं, मेडिकल साइंस से भी आप लोग ना लें, समझ गए। तो ये दैविक शक्ति शरीर होने के कारण वो वीडियो वहाँ पर जाएंगे निराहारीबाबा.com में, तो खोलेंगे, खुलने से मीडिया देखिए और डॉक्यूमेंट देखिए, सब देख सकते हैं, मीडिया डॉक्यूमेंट सब देख सकते हैं। तो वहाँ से प्लीज मीडिया लोगों को देखिए, आप लोग पेपर समाचार संप्रेषण कर दीजिए, सरकार तक पहुँचा दीजिए, मेरी शरीर भारत में अनुसंधान हो और उजागर हो। उसके बाद सरकार को, अब ऐसा है ना, मैंने ये क्यों चाहा कि वैज्ञानिक तौर से पुष्टि होके संसार वो जानकारी हो जाएगी। मैं कहीं कैंपिंग लगा के, पटना में भी कैंपिंग लगा दूं, ये बाबा 20 दिन महीनों दिन नहीं खाएंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, लोगों की भीड़ लगेगी। पैसे मेरे को नहीं, मेरे को 1 रुपया पैसा नहीं चाहिए मेरे के शरीर के लिए। अब मेरे जीवन में कोई व्यक्तिगत इसे मैं घोषणा कर रहा हूँ, ना कोई मकान, ना कोई घर, कोई दौलत चाहिए। पहले साइंटिफिक तरीका से प्रमाणित करने से विश्व की हेल्थ
WHO जैसे संस्था, बड़े बड़े मेडिकल की संस्था के लिए खोज के विषय तो विश्व वर्ल्ड आ जाएंगे, विश्व की लोग देखेंगे। भारत में ऐसी देश हो जाएगी, ऐसी व्यक्ति को पता लगाने वाले भारत देश ऐसे देश हो जाएंगे, तो ये शरीर तो संसार के लिए है, संसार को जानने के लिए। इसीलिए आज ये पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द पत्रकार महोदय सरकार तक ये खबर प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया सब पहुंचा दे, इसीलिए हम पत्रकार सम्मेलन रखे। धन्यवाद। डॉक्टर, आज का जो संवाददाता सम्मेलन रखा गया है, तो निराहारी बाबा के संबंध में कुछ जानकारी। आज राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा जी ने जो अनोखी सिद्धि दुनिया भर में कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसका वैज्ञानिक परीक्षण पटना के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लिखित आदेश के बाद बिहार सरकार के पटना के सभी चिकित्सकों की निगरानी में 21 दिन तक बिना अन्न जल के उन्होंने रहा, जिसकी CCTV रिकॉर्डिंग, हार्ड डिस्क सभी कुछ उपलब्ध है। और इस संबंध में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हानी ने भी सम्मान भी किया और सब चीज़ें रिकॉर्ड में आई। इसी आधार पर हम चाहते हैं कि क्या निराहारी बाबा जी लंबे समय से लिविंग विदाउट फूड एंड वाटर रह रहे हैं और पूरी तरह उसके बावजूद भी स्वस्थ हैं। निराहार के बावजूद भी सामान्य आदमी से ताकतवर हैं निराहारी बाबा। बिना कुछ खाए पिए प्रतिदिन यूरिनल पेशाब भी करते हैं। अत्यधिक दवाओं का सेवन करने के बाद भी शरीर पर कोई असर नहीं होता है। गर्म पानी 60% डिग्री से घंटों करते हैं स्नान और शरीर पर कोई असर नहीं होता है। घंटों खुली आंखों से सूर्य भगवान को देख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आज हमारे देश के सैनिकों को कहाँ हिम में भी रहना पड़ता है और बीकानेर से जोधपुर के पास में जब सूर्य भगवान जो सूर्य की नगरी है तपती धूप में भी रहना पड़ता है, तो ऐसा अनुसंधान इनके शरीर में अलौकिक जो शक्तियां हैं उनकी शक्तियों को भारत सरकार जांच करे, जिसके आधार पर DRDO और PMO और अनुसंधान भवन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के माननीय गृह रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को लिखित सारे डॉक्यूमेंट जो पिछली इन्होंने अपना भाग लिया है 21 दिन तक बिना अन्न जल के रहे हैं, जो सारा CCTV रिकॉर्डिंग को सौंपा है कि सरकार इस पर अनुसंधान करे, DRDO करे और इनके अंदर जो भी अलौकिक शक्तियां हैं उनको जांच कर परख कर आगे सैनिकों के लिए, इसरो के लिए, आदित्य L1 की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, चंद्रयान पे जाते हैं हमारे वैज्ञानिक, सूर्य भगवान पे जाते हैं और सैनिक हमारे जो लगते हैं उनका उस पर प्रयोग करके देश हित में किया जा सके, जिससे देश का भला हो सके। ये अपने शरीर को उस रूप में सौंपना चाहिए। नहीं, हमें आशा है हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर चलती है, जिसमें यहाँ से भारत से जो भी चीज जाती है वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ के अनुसार होती है, जिस पर निश्चित रूप से हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और सरकार इन पर पूरी कार्रवाई करेगी जो इनके देश हित में और जनहित में इनका शरीर काम आ सके। ये तो संत हैं, अपना शरीर तो समाज को सौंप चुके हैं, लेकिन और अधिक इनके अंदर जो खूबियां हैं, जो अलौकिक शक्तियां हैं, उन अलौकिक शक्तियों का प्रयोग उसमें हो सके और आत्मशक्ति का प्रदर्शन ये आगे कर सके। ठीक है सर, बोलिए। मैं राजेंद्र रेग्मी निराहारी बाबा, मैं निराहार जिंदा हूँ लंबे समय से। अब इतना है तो ये लंबे कितने बताने से तो कोई तो विगत मैं नेपाल में भी, भारत में भी, मैं भारत के पटना में 20 दिन तक CC कैमरा में रख के प्रमाणित करके डॉक्टरों ने शरीर को अनुसंधान करके स्वास्थ्य बहुत ठीक रहने की, सरकारी डॉक्टरों की, DMO की स्वीकृति लेके मैंने 20 दिन निराहार प्रमाणित करके उसकी हड्डी सुरक्षित है। तो मेरी शरीर पे बहुत सारे डिवाइन पावर है, मतलब बिना खाए पिए रहना, पेशाब पाना, ताकत रहना, अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा पॉइजन की तरह दवा खाने से कुछ नहीं होना और ताकत आम आदमी से 10 गुना ज़्यादा रहना ये शरीर पे, ये तो कहाँ से आती है? तो मेडिकल साइंस के लिए चुनौती है। तो इसको DRDO ने, चुनरी वाला बाबा को रिसर्च किए थे पहले DRDO ने, तो DRDO में भी एप्लीकेशन है, PM महोदय, रक्षा मंत्री सबको, तो जल्द से जल्द मेरी शरीर को DRDO और WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था के डॉक्टर और वैज्ञानिकों रख के मेरे को उजागर करे, पंप तक ये अलौकिक है, पुष्टि है। तो मैंने जो भी बताया गलत है तो मेरे के ऊपर कार्रवाई हो, पनिशमेंट भी हो, जो खर्चा भी मैं भरने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे जल्द से जल्द DRDO पे या कोई भी अनुसंधान करने संस्था, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की संस्था में भारत सरकार मेरे के प्रमाणित करे, जो मैं दावी करूँगा। जब प्रमाणित की बात जो होगी, डॉक्टर साहब जैसे कानून के वरिष्ठ लोग बैठ के ट्रस्ट बनाएंगे, संसार के विदेशी लोग देखने को आएंगे, मेडिकल साइंस के लिए चुनौती होगी।
तो ये इस शरीर को खोज और अनुसंधान की आम आदमी से मेरी शरीर फर्क है। मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसके अनुसंधान करने के लिए मीडिया महोदय सब जल्दी से जल्दी सरकार तक पहुँचा दे खबर। ठीक है सर, थैंक